में हार्दिक स्वागत है। समय निकाल कर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले श्रीमती दिव्या ढींगरा जी दिल्ली सुंदर साथ से हम एक बात सुनते हैं। प्रणाम जी। जी, प्रणाम। दीदी अब आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। चलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श का या दिल मोमिनो, अर्श में सब बिसार। अर्श का या दिल मोमिनो, अर्श में सब बिसार। निमख न्यारी क्यों होए सके, निमख न्यारी क्यों होए सके, रूह निस्बत हक जात हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। ओ इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दी जो अपनों थाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना जो अर्श का, खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा शाम। खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा शाम। मस्ती दीजिए आपने, मस्ती दीजिए आपने, जो गलत हुए या ही ठाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखे आ फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलूब हो। तुम लिखे आ फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलूब। सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब हो।
अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए आए करो आराम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर गायन, हर बार की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। थैंक हमेशा की तरह ऐसे ही आते रहो, और सुंदर साथ को यू। जैसे आप कमेंट्स में एनकरेज करते हो ना, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो आप वैसे ही उनको एनकरेज, बिल्कुल। प्रेरणा देते रहो। प्रणाम जी। पहले तो आइए, अब हमारी प्यारी सुंदर साथ जी, श्रीमती सुदेश जुनेजा जी, जयपुर सुंदर साथ, अपने पूरे परिवार के साथ एक प्यारा सा भाव पेश करेंगे। इसी बहाने परिवार के भी दर्शन हो जाते हैं और कीर्तन का कीर्तन भी हो जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी डैडी जी। प्रणाम जी शिल्पा। आप सबको कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रियांशी बेटा। तो आइए, शेरपुर वाले महाराज जी, बड़े महाराज जी का एक प्यारा सा भाव सुंदर साथ के दिलों से निकलता हुआ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। सतगुरु मेरे तेरी क्या शान निराली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। सारे आलम में तेरा ये रुतबा आली है। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। सबने अपने दिल में तेरा रूप बसाया है। सबने अपने दिल में तेरा रूप बसाया है। तुमने सबके दिल को निज धाम बनाया है। तुमने सबके दिल को निज धाम बनाया है। हर दिल में तेरी बैठक, हर दिल में तेरी बैठक, दिल कोई ना खाली है। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। रहम
जी भर के लुटाते हो अपनी आंखों से पिया, तुम सबको पिलाते हो अपनी आंखों से पिया, तुम सबको पिलाते हो। नजरों से नजर मिलके, नजरों से नजर मिलके, होती मतवाली है। नजरों से नजर मिलके, होती मतवाली है। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। सतगुरु मेरे तेरी क्या शान निराली है। शान सरकार पे दिल कुर्बान हुआ जाता है। शान सरकार पे दिल कुर्बान हुआ जाता है। सजदों में साहिब के सर झुकता जाता है। सजदों में साहिब के सर झुकता जाता है। सबकी रूह तुमको ही, सबकी रूह तुमको ही, यहाँ चाहने वाली है। सबकी रूह तुमको ही, यहाँ चाहने वाली है। महबूब मेरे तेरी क्या शान निराली है। सतगुरु मेरे तेरी क्या शान निराली है। सारे आलम में तेरी ये रुतबा है। सतगुरु मेरे क्या शान निराली है। क्या शान निराली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णा आंटी जी के द्वारा लिखा गया और आप सबके द्वारा गाया गया अति सुंदर भाव। अरविंद भैया ढोलक पे थाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब ने जो पीछे बोला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कमल भैया भी प्रणाम जी, चाची जी प्रणाम जी, चाचा जी, सबके बारे में वो चैट में लिख रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ ने भी अपने आशीर्वाद के और अपने प्यार के वचन चैट में लिखे, आप जरूर पढ़िएगा। एक बात कहना चाहूंगी, अत्यंत ये नहीं कि वो तन के रिश्तेदार हैं इसलिए, पर अत्यंत सेवा भावी परिवार, क्योंकि हमारे, मैंने आपसे पहले भी बोला, आत्म का नाता पहले, तन का नाता बाद में। तो सरसावा में श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र सरसावा में आप कभी भी जाएंगे तो हमारे डैडी जी श्री हरकिशन लाल जी जुनेजा जी की सेवाएं, वहां के बच्चों को स्वामी जी पे हमेशा समर्पित, हम हमेशा वहां जाकर
इस आयु में भी वो इतनी सेवा करते हैं कि वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सबको उनसे सीखना चाहिए और हम उनसे सीख रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डैडी जी, हम सबको ये संस्कार देने के लिए। और हमारी मम्मी जी भी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। अरविंद भैया हर समय कभी भी किसी भी सुंदर साथ को लाने ले जाने की सेवा हो, हम हमेशा सुनते रहते हैं और प्राप्त भी करते रहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रियांशी, शिल्पा, चर्चनी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सुंदर साथ को प्रेरणा देते रहो। पहली बार शिल्पा आपने सीखा और मुझे बहुत गर्व हुआ कि पहली बार सीखकर कोई सुंदर साथ इतना आगे बढ़ सकता है। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और अब हमारी प्यारी श्रीमती नीरू राय माझी जी नेपाल से आई हैं। मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी कि नेपाल से चलकर वो ऑस्ट्रेलिया मेरे पास पहुंच गई हैं। बहुत प्यार आता है क्योंकि हमने इन सुंदर साथ को बहुत सेवा करते हुए, मैं उनसे तन से कभी फिजिकली हम लोग मिले नहीं हैं, पर मैंने उनको फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू गायन करते हुए, स्वामी जी की सेवा में हर पल रहते हुए, कल भी हम लोग एक फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे, उसमें भी मैंने नीरू जी को देखा। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि इतने प्यारे-प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ सरसावा से जुड़े हुए हैं। हम सब, चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, कहीं भी हो, जहाँ पे भी राज्य की बात होती है, बस वो हमारे लिए पवित्र स्थान है, वो हमारे लिए आदरणीय है। तो आइए श्रीमती नीरू राया माझी जी, जो मैंने आपको पिछली बार ये वो जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिया था युवा परिषद नेपाल की तरफ से, वहां की भी ये संचालिका हैं, वहां संचालन करते हुए मैंने इनके वीडियोस देखे हैं। तो आप कहीं भी गाना चाहते हो तो आप जरूर वहां विजिट कीजिएगा। प्रणाम जी नीरू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी सुंदर साथ की नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रुच के, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष कहिया दिल मोमिन, हर्ष में सब विसार। हर्ष कहिया दिल मोमिन, हर्ष में सब विसार। निमख न्याय क्यों हो सके, रूह निस्बत हट जार, रूह निस्बत हट जार। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। महमत कहे अरवाए अर्श से, जो कोई आए हुए उतर। महमत कहे अरवाए अर्श से, जो कोई आए हुए उतर। सोए स्वरूप के चरण लिए कि चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाइए रुच रुच के, सेज बिछाइए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
सदगुरु महाराज की जय। ये सुअवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय सोनिया सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ और सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जब ये भाव एक दो और रूहों के मुख से निकलना शुरू हो जाए एक ही समय पर, तो समझिए कि वो अर्श होने में ज्यादा समय अभी बचा नहीं है। जिस तरह से जूम के थ्रू और मंदिरों में भी अब सुंदर साथ उमड़ उमड़ के आ रहे हैं और राज्य की वाणी चर्चनी चितवन की तरफ लगते दिखाई दे रहे हैं। आज पहले दिव्या जी ने गाया, फिर आपने गाया, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, उससे ही मिलता जुलता भाव। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। राज्य की यूं ही मेहर बनी रहे। और मैं सुंदर साथ को एक बात और बताना चाहूंगी कि आज का कीर्तन हमारा ये इस जूम पर लास्ट कीर्तन होगा। अगली बार हम बाल गोष्ठी करेंगे और उसके बाद भी राज्य चाहेंगे जैसे जैसे धनी जी का हुक्म होगा हम लोग मिलते रहेंगे किसी ना किसी कार्यक्रम के थ्रू। पर हर वीक ये कीर्तन ये सत्संग सत्र हम यहीं पर समाप्त करेंगे, बच्चों के प्रोग्राम के समापन के साथ ही बाल गोष्ठी नेक्स्ट वीक, और ये आज का लास्ट कीर्तन होगा। तो आज हमारे पास बहुत बहुत प्यारे सुंदर साथ जुड़े हैं। सबसे अभी हम सुनते हैं सुश्री अपेक्षा पांड्या, आनंद गुजरात सुंदर साथ। हैट्स ऑफ टू यू। मेरे पास शब्द नहीं है कि पहले से लेकर अंतिम सत्र, अंतिम कीर्तन तक, अंतिम वाणी गायन तक वो हमारे साथ रही। शायद हम लोग उपस्थित हुए हो या ना हो, पर उन्होंने कमिटमेंट इज कमिटमेंट, जब भी बोला हमेशा हमारा साथ निभाया। राज्य की और सुंदर साथ को हमेशा से रिझाती आई हैं, रिझाती रहेंगी। तो आइए अपनी स्वर कोकिला अपेक्षा पांड्या जी से मिलते हैं और उनका वाणी गायन सुनते हैं। अपेक्षा, आज आप कहाँ हैं? जी, मैं आश्रम में ही हूँ। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। तो बहुत खुशी होती है, श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा से भी आशीर्वाद मिलता है, पन्ना जी से मिलता है, कोई सुंदर साथ कहीं किसी आश्रम से बोलते हैं, कोई घर से बोलते हैं, तो कण कण में वाणी की गुंजायमान। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी। आज धनी महर से कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण है, एक बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। इसी पर भाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो, पर ये खस मेरी झके दया करियति मोहे, दया करियति मोहे। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पिया जात, अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला साथ, हुआ उजाला साथ। हुई पहचान पियो सो, तब कहो महामती नाम। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्रीधाम, देखा वतन श्रीधाम। मुझे जगाई जुगात सो, सुख दिया गया, कंठ लगाई कंठ सो, या विध किया मिलाप, या विध किया मिलाप। खासी जान खिड़ी जिमी, जल सी चाखसा, बोया बीज वतन का सो
ज्ञावाहि रसम सो ज्ञावाहि रसम। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सोहागिन नार, सोहागिन आत्म पियो की वतन पार के पार, वतन पार के पार। ये सुध पिया मुझे दई अंदर किया प्रकाश। तो ये जाहिर होत है जो गयो तिमर सब नाश, गयो तिमर सब नाश। आप खसम अजगोप है आगे होत प्रकाश। उदिया सूर छिपे नहीं गयो तिमर सब नाश, गयो तिमर सब नाश। आप खसम अजगोप है आगे होत प्रकाश। उदिया सूर छिपे नहीं गयो तिमर सब नाश, गयो तिमर सब नाश। एक बात मैं तो कहूँ जो कहने की होई, पर ये खस मेरी छिके दया करियति मोहे, दया करियति मोहे, दया करियति मोहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, हमेशा की तरह ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल वॉइस। हमारी अपेक्षा राजी हमेशा आप पर ऐसे ही मेहर बनाए रखे बेटा, आगे बढ़ते रहो और हम सब यूं ही मिलते रहें, राज्य के सुख लेते रहें। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आप प्रणाम सब जी। परिवार को, पल्लवी दीदी, पम्मी नहीं आई आज, वो नहीं है वडोदरा में। नहीं, वो वडोदरा में नहीं है आज। अच्छा, कोई बात नहीं, उनसे फिर मिलेंगे। उनको भी हम सब की तरफ से प्रणाम जी कहिएगा। प्रणाम जी, आपने भी इतनी सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबको प्रणाम जी। नहीं, आपको सेवा का मौका देना नहीं, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अपेक्षा, जब पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी थी ना, दिल को छू गई थी। इच्छा थी कि आपसे बार बार राजी सुनवाएं, वो राजी ने पूरी की। आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब हम सबकी प्यारी, हम उनको सुनते रहते हैं। कौन से चैनल पे, गिरीश भाई के चैनल पे, वर्षा दीदी के चैनल पे, निजानंद ग्रुप शिकागो, हाँ जी, वहां पर हम ईशा को रोज हर वीकेंड सुनते हैं। और मैं तो ये कहूंगी, मुझे हर बार कोई इतनी मीठी सी प्यारी सी आवाज सुनाई देती है ना, तो एक रिलेट होने लगता है। मुझे वो अलका याग्निक जैसी आवाज लगती है, हालांकि वो हमारे समाज के लिए उससे भी बढ़ के हैं। तो हम बहुत बहुत, मैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी, मुझे लगता था उनको रात को भी गाना है, और वो वैसे भी जॉब करती हैं, टीचर हैं, तो उनको, हालांकि मुझे पता है वो हमेशा सेवा के लिए हाजिर रहती हैं। आप शायद उनकी दादी माँ को भी जानते होंगे, अमृतसर की श्रीमती कांता बहन जी, जो पाठ की सेवा में, बबली दीदी और कांता जी हमेशा पाठ की सेवा अरेंज करने में, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में जो सुंदर साथ हम लोग पाठ पढ़ते थे, पूरी बारियां वो बताते थे, वो इनकी दादी हैं। इनकी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, और तो और इनकी बिटिया बहुत प्यारा गाने लग गई हैं। कुंज, हो सका कभी ऐसे बच्चों का प्रोग्राम हुआ तो हम कुंज से भी जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। तो आइए, आज हम अपनी लाडली, अपनी प्यारी श्रीमती ईशा सचदेवा जी अबोहर सुंदर साथ से एक प्यारा सा भाव सुनते हैं। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तोरी बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। पिया तोरी बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। आज मिलू प्यारे पियो सो बैठ सिनगार करूं। पिया तोरे बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। पास आओ तो चूम लूं मैं चरण तेरे पिया। पास आओ तो चूम लूं मैं चरण तेरे पिया। जाऊं बलिहारी तेरे सदके, वार दूं ये जिया। जाऊं बलिहारी तेरे सदके, वार दूं ये जिया। प्यारे हो प्यारी मैं बनकर आज तुझसे प्यार करूं। प्यारे हो प्यारी मैं बनकर आज तुझसे प्यार करूं। आज मिलू प्यारे पियो सो बैठ सिनगार करूं। पिया तोरे बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। सेज रुच रुच के बिछाई पिया आज तेरे लिए। सेज रुच रुच के बिछाई पिया आज तेरे लिए। तुम मेरे दुल्हा मैं दुल्हनिया, आओ मेरे लिए। तुम मेरे दुल्हा मैं दुल्हनिया, आओ मेरे लिए। इश्क दीजो मोहे अपना, अरज बार बार करूं। इश्क दीजो मोहे अपना, अरज बार बार करूं। आज मिलू प्यारे पियो सो बैठ सिनगार करूं। पिया तोरे बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। तारुणी तल पे दुल्ही को दिल दीजो पिया।
भर लो मुझे अंक में अपने, मैं हास विलास करूं। भर लो मुझे अंक में अपने, मैं हास विलास करूं। आज मिलूं प्यारे पियो सो बैठे सिनगार करूं। पिया तोरी बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईशा की इतनी सुरीली प्यारी आवाज सुन के और इतना प्यारा भाव सुन के गुलशन आंटी को याद किए बिना नहीं रह सकते हम सब। तो गुलशन आंटी को, बब्बू दीदी को, सुषमा दीदी को, सबको हम सब की तरफ से प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अभी प्रणाम जी। हमने ईशा का इतना प्यारा भाव सुना। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतने प्यारे प्यारे जो हीरे हैं उनकी चमक को, उनके प्रकाश को ग्रहण कर पा रहे हैं और उनको नित नए रोज रोज सुन पा रहे हैं। ईशा का बहुत एक सुरीला चैनल भी है। ईशा 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। आप अपने चैनल का नाम बताइए सुंदर साथ को, ताकि वो वहां जाकर जब चाहे आपको सुन पाए। 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी, अभी ही क्रिएट किया है चैनल को। हाँ जी। ईशा कुंज, कुंज हाँ मेरी जी। डॉटर का। जी, हाँ तो जी, उनके जो अभी आईडी पे सही नाम। लिखा हुआ नाम आ रहा है ना, ईशा कुंज, इसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो जब भी आप चाहें इस प्यारी आवाज में धनी के भावों को, वाणी गायन को, भजनों का आनंद ले सकते हैं। प्रणाम जी कुंज ईशा। को सिर्फ सुंदर साथ को प्रणाम जी बोलना है। कुंज मेरे पास ही बैठी है, उसकी हाँ जी, इच्छा है हाँ सब जी, सुंदर साथ को प्रणाम जी करना। प्लीज कम। जरूर। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथी। प्रणाम जी कुंज बेटा, प्रणाम जी। ऐसे ही बहुत प्यारा प्यारा गाते रहो मम्मा की तरह, और मम्मा पापा का और सुंदर साथ का भी नाम रोशन करते रहो, धनी के गुण गाते रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दैट जी। इज हम ईशा सब। कुंज। हाँ जी। हम ईशा कुंज। हाँ जी, बिल्कुल ईशा कुंज, वेरी गुड। प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। आइए, अभी हमने ईशा को सुना, अभी उनकी मासी श्रीमती किरण गिरधर लुधियाना सुंदर साथ से हम उनका भी एक भाव सुनते हैं। बब्बू दीदी को सुने हुए बहुत दिन हो गए, तो आइए वो यहाँ हमारे बीच में हैं, उनका एक भाव लेते हैं और उसके बाद हम सुश्री नेहा श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा की तरफ से एक प्यारा सा प्रवचन लेकर फिर अंगना रेडी रहेंगी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे पड़ी पिया बिन चैन, कैसे पड़े पिया बिन चैन, बिरहीन तड़पत है दिन रैन, बिरहीन तड़पत है दिन रैन। कैसे पड़े पिया बिन चैन, कैसे पड़े पिया बिन चैन, जो बिरहाना सहे खिन
बीच जुदाई मोहे नहीं भाई, रूह चाहे मिलूं आए रे, बिरहीन तड़पत है दिन रैन, बिरहीन तड़पत है दिन रैन। सुख घर के अब याद आई, सुख घर के अब याद आई, पिया बिन कछु ना सुहाए, सुख घर के अब याद आई, पिया बिन कछु ना सुहाए, जाने कौन घड़ी वो होगी, जाने कौन घड़ी वो होगी, जिस घड़ी मिटे अंतराय रे, बिरहीन तड़पत है दिन रैन, कैसे पड़े पिया बिन चैन, कैसे पड़े पिया बिन चैन, ये अंतराई पिया मेरे टालो, ये अंतराई पिया मेरे टालो, मिलूं पर आत्म उठाए, ये अंतराई पिया मेरे टालो, मिलूं पर आत्म उठाए, पर आत्म में मिलूं प्यारी पियासों, पर आत्म में मिलूं प्यारी पियासों, पूरन रंग रमाए रे, बिरहीन तड़पत है दिन रैन, बिरहीन तड़पत है दिन रैन, कैसे पड़े पिया बिन चैन, कैसे पड़े पिया बिन चैन, बिरहीन तड़पत है दिन रैन, बिरहीन तड़पत है दिन रैन।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत प्यारी, बहुत मीठी आवाज में और इतना मीठा पिया का प्यारा भाव आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ को ये भाव उनके दिलों तक पहुंचाने के लिए। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब सुश्री नेहा श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा की तरफ से बहुत प्यारी नेहा, हम पहले भी उनके मुख से सुन चुके हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रवचन देती हैं वो, और एक एक बात, एक एक भाव दिल को छू कर जाता है। मैं तो ये कहूंगी कि दिल को छू कर जाता ही नहीं है, वो दिल में ही रह जाता है। तो आइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी नेहा, प्रणाम जी बेटा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज की चौपाई खट ऋतु की वाणी से है। वसंत ऋतु ऋतड़ी आविरे वाला वसंत ऋत रलियामणी, तम विना मारा धाम ना लागे अलखाम। छठ ऋतु की यह वाणी है। प्रियतम अक्षरातीत के लिए किए जाने वाले विरह की नींव पर ही आध्यात्मिक जगत का स्वर्णिम महल खड़ा होता है, और इसी विरह के द्वारा आध्यात्म का श्रृंगार होता है, और इसी से आत्म जागृति का स्वर्णिम पथ भी प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा विषय आज विरह को लेके है। बिना विरह के आंसू बहाए यदि कोई ऐसा कहता है कि मैं प्रियतम अक्षरातीत को प्राप्त कर लूंगा या दावा करता है, तो यह सत्य को छिपाने की बात होगी। श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने भी हवसे में जाकर अपने जीव के जितने भी विकार थे उसको विरह की ज्वाला में भस्म करके अपने प्रियतम को पा लिया, और उसकी ही परिणति यह खट ऋतु की वाणी हमें मिली है, जिसका यहाँ पर हमें आह्वान करने के लिए कहा गया है। अपने प्राणेश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए हृदय से उठने वाले आहों के घनीभूत रूप को ही विरह कहते हैं। ये प्रेम से पूर्व की अवस्था है, किंतु प्रेम की तरह ही इसको शब्दातीत कहा जाता है। विरह आत्मा का धर्म नहीं है, यह तो समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए जीव के हृदय से उठने वाली वह पुकार है, जो अपने सर्वस्व को पाकर के उसके प्रेम के सागर में गोथा लगाना चाहती है। इसी विरह से प्रियतम की प्राप्ति होती है। जब शुद्ध ज्ञान से अपने प्रेमास्पद का निर्धारण होता है, तो विश्वास रूपी वृक्ष की श्रद्धा रूपी डालियों में जब समर्पण रूपी फल परिपक्व हो जाता है, तो उससे जो रस प्रवाहित होता है वो विरह का होता है, और एक बार जो इस रस का रसास्वादन कर लेता है, वो तो फिर प्रेम के पवित्र आंगन में विहार करने का अधिकार प्राप्त करता है। विरह के फूलों से उठने वाली सुगंध इतनी मादक होती है कि साधारण प्राणी तो क्या, बड़े बड़े योगी राज भी इससे इतने बेसुध हो जाते हैं कि बात ही नहीं पूछ सकते। यह इस संसार के कुछ अमूल्य गुण जैसे कि ज्ञान, प्रेम, एकत्व, अखंड सौंदर्य एवं आनंद आदि में से एक है, और आध्यात्मिक जगत का स्वर्णिम महल खड़ा करने की नींव भी विरह को ही माना जाता है। अब इंद्रावती जी वसंत ऋतु में अपने प्रियतम के लिए विरह कर रहे हैं। यह ऋतु में न तो अधिक शीत होती है और न तो अधिक गर्मी। अत्यधिक सुखदायी इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ अंग्रेजी मास के अनुसार मार्च और अप्रैल में होता है, किंतु इसकी शुरुआत 14 फरवरी से ही हो जाती है। शीत के समापन एवं ग्रीष्म के प्रारंभ के रूप में इसे जाना जाता है। प्रेमियों के लिए जहाँ यह ऋतु सर्वोत्तम मानी जाती है, वही विरहनियों के लिए यह अत्यधिक कष्टकारी है, क्योंकि विरहनी को अपने प्रियतम के प्रेम को प्राप्त करने के लिए तड़पना पड़ता है, और वे इस प्रकार तड़पते हैं जिसकी कुछ ही बूंद यहाँ खट ऋतु की वाणी में श्री इंद्रावती जी के मुख के द्वारा वे स्वर फूट रहे हैं, और वे इंद्रावती जी कह रहे हैं कि हे मेरे धनी, इस वसंत ऋतु में आपके बिना मुझे यह ऋतु है वो अलखामणी, अत्यंत कष्टकारी लग रही है। वसंत ऋतु में
वनस्पतियों में नई नई कोपलें फूटती है और अनेक प्रकार के सुंदर रंगों वाली लताएं ये वृक्षों से आलिंगन होकर के लिपटी रहती है। इस ऋतु में अमृत के समान जीवनदायिनी हवा बहती रहती है, जिससे वृक्ष होते हैं वो झूम उठते हैं। और जब ये ऋतु वही है जब मिहिरराज जी अरब से लौटे थे और सदगुरु महाराज ने अपने मुख पर पर्दा कर लिया था, अर्थात के उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। यह घटना होने के 1 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी इंद्रावती जी वसंत ऋतु में उनके हृदय से विरह का ऐसा झरना फूट रहा है। इस ऋतु में भी अब वो विरह कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रकृति अपने कुदरती तत्वों के साथ लीला कर रही होती है, झूम रही होती है, तो एक विरहिणी होती है वो इसे पसंद नहीं करती है। उसका अंग अंग जब वनस्पतियां एक दूसरे से लिपट रही होती है तो विरहिणी का अंग अंग जो होता है वो अग्नि के समान ज्वलित हो रहा होता है। और यहाँ इंद्रावती जी का जो रुदन है वो इतना बढ़ जाता है कि वे मन ही मन सोचते हैं कि काश मुझे भी अपने प्रियतम की प्रेम की एक हवा का झोंका मिल जाता, मैं भी उनके प्रेम के आनंद में डूब जाती। ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली है जो अपने प्रियतम के साथ लिपट रहे हैं, और एक मैं अभागी हूँ जो अपने प्रियतम से आज इतना दूर हूँ। वे भी अपने प्रियतम से मिलना चाहते हैं। ये षट ऋतु की वाणी इस प्रकार हमें विरह के सागर में गोते लगाना सिखाती है, किंतु आज हम क्या कर रहे हैं? हम 400 साल से आज अपने प्रियतम से दूर हैं। ना तो हमें इस बात का विरह हो रहा है और ना ही हमें इस बात से दुख हो रहा है। जबकि सच्ची विरहीन होती है वो तो क्या कहती है, हवे तत्क्षण तेड़जो मारा वाला आरुत अलगा न थाए, धनी विना कामनी घणु कल्पू रोता तो वाड़ू वाए। एक पल भी अपने प्रियतम से वो अलग नहीं रह सकते हैं। प्रियतम के वियोग में उन्हें इतना अधिक तड़पना पड़ता है कि रात रात भर रोते हुए उनकी आंखों में से जो अश्रु बह रहे हैं, उससे जो उनकी पलकें भीनी हो रही है, उन्हीं पलकों में उनका प्रातः हो जाता है, किंतु उनका विरह समाप्त नहीं होता है। और उनके अंदर की जो एक रट होती है आत्मा की, वो क्या होती है? वो कहते हैं कि कतरा कतरा जी रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, अब कैसे मैं खुद को संभालूं, तू बता। तेरे बिन्हे सूना सूना मेरे दिल का कोना कोना, और नाराज पड़ा है तू कब से। इस प्रकार वो विरहनी अपने धनी के लिए तड़पती रहती है। विरह के समय जो विरहनी की हालत होती है वो इस प्रकार होती है कि जैसे रोम रोम में उनके बर्छियां खोप दी जा रही और तलवार से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे। और ये विरह नित्य निरंतर बढ़ता ही जाता है। उनके लिए तो अपने प्रियतम ही सर्वस्व होते हैं, और उनके सामने यदि प्रियतम ना हो तो संसार के वैभव भी मिट्टी के समान निरर्थक हो जाते। कलश हिंदुस्तानी की वाणी का कथन है, ए लक्षण तेरे दर्द के गृह आंगन सुहाए, रतन जड़ित जो मंदिर से उठ उठ खाने जाए। हीरे मोती से जड़े हुए जो उनके महल होते हैं, वे भी यदि उनके प्रियतम नहीं होते तो उनके सामने शमशान की तरह हो जाते। यदि राम के बिना सीता को अयोध्या का और लंका का वैभव फीका लगता है, मिट्टी के समान कष्टकारी लगता है, सिद्धार्थ के बिना यशोधरा को कपिलवस्तु की सैया भी कष्टकारी प्रतीत होती है, तो हमारे लिए तो यह चुनौती है कि हम अपने प्रियतम के बिना कैसे रह सकते हैं, और ये वसंत ऋतु भला हमें कैसे मुंह में डाल सकती है। किंतु आज हमारी हालत क्या है? हमें तो जैसे ही सीजन चेंज होते हैं तो हमें कोई ना कोई नई जगह पे घूमने जाने की इच्छा हो जाती है। तो ये हमारा विरह हो गया, जबकि ये इसको विरह नहीं कहा जाता है। जो इंद्रावती जी ने किया, जो तड़प उनके अंदर थी, क्या कहा उन्होंने, एड़ी रूते एकलड़ी मने के मुको चो प्राणनाथ, जीव सकोमल कुपल भेले रमवा श्यामल जानी सा। वे तो कह रही है कि हे धामधनी, वसंत ऋतु की ये ऋतु में आप मेरे जीवन को विरह में डालकर सूना क्यों कर रहे हो? यदि स्थावर लताएं अपने वृक्ष के साथ लिपट करके प्रेम का रसपान कर रही है, तो भला मेरा क्या अपराध है? मैंने क्या गुनाह कर दिया है कि मैं आपके प्रेम की अधिकारी नहीं बन सकती हूँ? जो विरहीन केवल अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी होती है और उनके मिलन में ही उनकी मिलन की राह देखकर बैठी होती है, तो बस उसकी तो एक ही इच्छा होती है। वो विरहनी की तड़प इस प्रकार होती है कि वो कहती है, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। किस प्रकार?
उदाहरण में तो हम कहते हैं कि हमसे तो माया के जीव अच्छे, जैसे लैला मजनू। मजनू जो होता है वो चांदनी रात में उस चांद को देखते देखते कांटों पर चल रहा है या धूप में वो सूर्य की तपती रेगिस्तान में चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसके नाम पर सिर्फ अपनी लीला का नाम होता है। जैसे शशि पुन्नू का भी हम उदाहरण देते हैं। तो विरह के उदाहरण तो हम दे देते हैं, पर हम उसमें कितना कदम बढ़ाते हैं वो हमारे ऊपर है। हमें तो धामधनी ने ये प्रेम और विरह की वाणी ब्रह्मवाणी दे दी, और यदि ये वाणी को हम अपने इन शब्दों को अपने दिल में बिठा ले या इसको आत्मसात करें, तो यह वाणी तो 100% हमारे लिए ही। और यदि एक बार यह चूक जाती है तो इससे जो विरह का रस प्रवाहित होने लगता है, ये विरह और प्रेम का रस इस प्रकार है कि ये जीव को विनम्रता की और समर्पण की पराकाष्ठा बना देती है। इस वसंत ऋतु में इंद्रावती जी ने कुछ इस प्रकार विरह कर दिया कि वे तो चाहती है कि मेरे धाम हृदय में धनी आ जाए, मेरा उनसे मिलन हो जाए और मेरे इस सुने हृदय को वसंत ऋतु के समान खिलखिला दे। तो हमारे लिए भी आज यही सिखापन है कि इस वसंत ऋतु में हम भी अपने धाम धनी का स्मरण करें, उनको याद करें, क्योंकि उन्होंने तो कहा है तुम एक बार मुझे साथ करो, मैं जी करूं 10 बेर। तो हम भी इस फागुन के महीने में जैसे होली आती है तो अबीर गुलाल की जिस प्रकार रंग उड़ती है, जो सुगंधी फैलती है, ठीक उसी प्रकार यदि विरहनी यानी हमारा विरह अपने धनी के लिए सच्चा होगा तो वे तो हमारे पास आएंगे ही, क्योंकि हमारी जो चाहना होती है प्रेम की, जो सुने हृदय में भरी हुई होती है, वो अवश्य ही पूरे करेंगे और हमारे हृदय को वो आनंद से और अनेक रंगों से भर देंगे। और फूल जिस प्रकार वसंत ऋतु में फूलों की कुपले फूटती है और वो खिलखिला उठते, ठीक उसी प्रकार हमारे धाम हृदय में भी वो विराजमान होंगे और हमें आनंदित करेंगे। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बेटा। इस वसंत ऋतु जो अभी शुरू हुई है, आपने उसमें विरहा का जो इतना प्यारा वर्णन किया है, वो किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है कि एक कॉमन मैन उसका ऐसे वर्णन कर दे। तो जो राज्य का ज्ञान और जो आपके अंदर निर्मल रूह बैठी है, ये ऐसे ही कोई वर्णन कर सकते हैं। मैं वही सोच रही थी, सूर्य की किरणें तो हम सभी हैं, पर किरण आंटी को नाम भी उस किरण का ही दिया गया, और नेह तो हम सब में ही है, स्नेह तो राज्य का हम सब में ही है, पर नेहा नाम भी आपको ही दिया गया। आपने बहुत बहुत प्यारा बोला। कभी कभी यूं लगता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि हम प्रवचन सुनते सुनते कभी कभी हमारे विचार कहीं, हमारा मन कहीं और होता है, और शरीर से हम जरूर ऐसे आंखें लेके बैठे होते हैं कि हम प्रवचन सुन रहे हैं। पर मुझे इन बच्चियों का प्रवचन सुनते हुए कभी ऐसे नहीं लगा कि मेरा मन या मेरे विचार कहीं और चले गए हैं। ये अपने प्यारे वचनों से और अपने ज्ञान से ऐसे बांध लेते हैं सुंदर साथ को कि मन उनको सुनता रहता है और सोचता है कि क्यों नहीं हम इस पे अमल कर रहे। तो यदि एक भी बात इन बच्चों की हमें छू जाए, एक भी चौपाई को यदि हम अपने पूरे जीवन में यदि एक चौपाई को भी उतार लें, तो कैसे ये जीवन सफल ना होगा, कैसे वो प्राण प्रिय हमारे पास ना होंगे। वो तो खड़े हैं, सिर्फ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को चितवन करना है, शुरू 10 मिनट से करना है डेफिनेटली। तो किरण आंटी, नेहा, आप सबके चरणों में हम सबकी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम जी। ऐसे लगता है कि ये प्रोग्राम कभी खत्म ना हो, हम कभी किरण आंटी को, कभी नेहा को, कभी परी को, कभी अर्श को और बाकी बच्चों को सुनते रहें और सुन के उतारें भी उसको। तो राज्य करेंगे, ये हमारा अंतिम कीर्तन जरूर है, पर राज्य करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे कि हम इन बच्चों को सुनते रहेंगे। इनको आप जरूर पढ़िएगा बेटा, सुंदर साथ ने आपको भर के दिल खोल के आशीर्वाद दिए हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, 2 मिनट लूंगी, मुझे पता है आज ज्यादा समय नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक देश से आया, वहां पे पानी की बहुत कमी होती थी। तो उसने सोचा कि मैं इंडिया आया हूँ, यहाँ पे तो बड़ा पानी है। तो उसने देखा कि ये पानी आता कहाँ से है, ये तो नलके से आता है।
तो उसने क्या किया, खूब सारे नलके की ना एक वो 100 नलकों की एक ऑर्डर कर दी कि मैं ये नलके अपने देश में लेके जाऊंगा, तो वो नल वहां पे लगा लूंगा और वहां खूब सारा पानी आया करेगा। तो वो फ्लाइट में बैठ गया। अब साथ वाला बोलता है, ये इतना बड़ा पैकेट क्या लेके जा रहे हो तुम वहां पे? कहता है, हमारे यहाँ पानी की कमी होती है, तो ये बहुत सारे मैं नलके लेके आया हूँ इंडिया से, तो वहां खूब पानी आया करेगा। वो कहता है, अरे मूर्ख, जहां से पानी आता है, जो उसका सोर्स है, वो तो तुमने पकड़ा नहीं, पर तुम उस नलके को जहां से तुमने आते हुए देखा, बस तुमने उसको पकड़ लिया और ले आए। पानी उस देश में भी नहीं आएगा खाली ये नलका लगाने से। तो हमें पकड़ना है उस सोर्स को। हम पकड़ के बैठ जाते हैं उस तन को, जहां से हमें वाणी निकलती हुई दिखाई पड़ती है, पर राज्य कभी नहीं रोकते उस जो स्रोत है राज्य की वाणी का। हम उसको पकड़े, हम देखें कि वो खाली नलका नहीं, हम उस वाणी को लेना है जो ये सुंदर साथ फैला रहे हैं। जिस रूह के मुख से आपको निकलती हुई वो मिले, चाहे वो बड़े महाराज जी हों, चाहे सरकार श्री हों, चाहे स्वामी जी हों, चाहे किरण आंटी हो, कैलाश आंटी हो, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी से निकल रही हो, श्री निजानंद आश्रम करनाल से निकल रही हो, श्री निजानंद चाहे पन्ना जी से निकल रही हो, या विभिन्न विभिन्न मंदिरों से, कहीं से भी आपको राज्य की वाणी का एक शब्द सुनाई पड़ता है, श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा से निकल रही हो। हर स्थान का नाम लेना जरूरी नहीं है, पर आप उस वाणी को पकड़िए। केवल नलके को पकड़ के वो पानी नहीं आने वाला है। तो इन सब चक्रों से बाहर निकल के सिर्फ राज्य की वाणी से हमें जुड़ना है, और उस पानी से अपनी प्यास बुझानी है जो मेन स्रोत से आ रहा है। आपका बहुत 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 शुक्रिया नेहा और किरण आंटी। इतने बिजी होते हुए मंदिर में उनकी सेवा होती है, हर वक्त ये बच्चियां किसी ना किसी सेवा में लगी रहती हैं, पर फिर भी किरण आंटी हर बार उनको, हालांकि इनको तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी की जरूरत हम जैसे सुंदर साथ को होती है। ये तो हरदम तैयार खड़े हैं राज्य की राह में, पर फिर भी ये तैयार करके आते हैं, हर बार जुड़े रहते हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। और राज जी ने चाहा, धनी के हुक्म से आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, मुझे माफ कीजिएगा। और आज तक के कीर्तन में, वाणी गायन में, या किसी भी कार्यक्रम में जो 6 महीने से ये शिविर चल रहा था, किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप सुंदर साथ कृपया दिल से क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। तो अब सुश्री अंगना जुनेजा ऑस्ट्रेलिया सुंदर साथ एक भाव पेश करेंगे। कुमारी अंगना, हाँ जी बेटा, 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए बेटा जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जो पिलाते तामन सुमति
प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत अच्छे अंगना, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला अपनी पढ़ाई में से और तैयारी की और सुंदर साथ को बहुत प्यारा भाव सुनाया। प्रणाम जी। तो आइए अब श्री निजानंद आश्रम वडोदरा और फिर श्री प्राणनाथ जी ज्ञान केंद्र वडोदरा के बाद अब हम चलते हैं श्री पन्ना जी। हमेशा की तरह पन्ना जी से भी आशीर्वाद लेने चलेंगे और श्री विजय शर्मा पन्ना जी बहुत प्यारा गाते हैं, बहुत सुरीली धनी की वाणी। आइए चलते पन्ना जी से उनसे सुनकर आते हैं। प्रणाम जी। सभी प्राण आधार आतंक के संबंधी सुंदर साथ के चरणों में विजय भाई का पन्ना से प्रणाम। चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। राजनामों की धूम मची है, लूट सके तो लूट, श्री राजनामों की धूम मची है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा बंदे जब प्राण जाएंगे छूट। चलो श्री राज बुला रहे, चलो श्री राज बुला रहे। मथुरा ढूंढो, वृंदावन ढूंढो, और ढूंढो नंदगांव, मिले कौना श्री प्राणनाथ जी तो पहुंचे पन्ना धाम। चलो श्री राज बुला रहे, चलो श्री राज बुला रहे। प्यारे सुंदर साथ जी, जब अपन पन्ना धाम में पहुंचे तो पन्ना धाम में जाकर के अपन ने क्या देखा कि गुम्मट देखो, बंगला देखो, और देखे चारों धाम। गुम्मट देखो, बंगला देखो, और देखे चारों धाम, और जहाँ बिराजे श्री राज श्यामा जी वो है पन्ना धाम। चलो श्री राज बुला रहे, चलो श्री राज बुला रहे हैं। राजनामों की धूम मची है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा बंदे जब प्राण जाएंगे छूट। चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। धनी के सिंहासन से वाणी जन जन को देगी उपदेश, धनी के सिंहासन से वाणी जन जन को देगी उपदेश, जिस एक एक अक्षर से छिन भिन होंगे बाव कलेश। चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। जय सखियां सुख में रहे वाणी के अनुसार, जय सखियां सुख में रहे वाणी के अनुसार, और सन्मुख बैठे राज के देखे अखंड दरबार। चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। सुरताए कई राखिए, मूल मिलावे माय,
सुरताए कई राखिए, मूल मिलावे माए, और श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे जहां, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी अपने हृदय और हृदय के धाम में हमें अपने गुम्मट जी को कैसे बसाना है, उसके लिए भी एक चौपाई कि राखिए हृदय बीच में पूरी पद्मावती को ध्यान, राखिए हृदय बीच में पूरी पद्मावती को ध्यान, और पूरी कही सब जगत ने और सबसे उत्तम धाम, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। राजनामों की धूम मची है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा बंदे जब प्राण जाएंगे छूट, चलो श्री राज बुला रहे हैं, चलो श्री राज बुला रहे हैं। राजनामों की धूम मची है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा बंदे जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव विजय जी, बहुत सुंदर आपने गाया भी और भाव भी बहुत प्यारा था। सुरता अपनी राखिए मूल मिलावे माहे, और इस जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा श्री पन्ना जी, श्री गुम्मट जी के सामने आप बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे भाव के लिए और दर्शन के लिए भी बहुत सुंदर। पीछे लगा हुआ जो मूल मिलावे का और धाम का जो नक्शा लगा हुआ है वो बहुत सुंदर लग रहा है पीछे से, जो ये जब आपने भाव गाया। 400 पारायण हुए थे जो है चतुर्थ शताब्दी के समय, वो 400 पारायण की बैठक है, कैसे कैसे पारायण है, 8 सागर 8 जिमी बनी थी। अरे वाह, बहुत सुंदर बना हुआ है। हमें यहाँ बैठे बैठे भैया अपने पन्ना जी के चप्पे चप्पे कण कण के दर्शन करवाए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा मन था, पर अभी ये हमारा लास्ट कीर्तन है इस सत्र का। वैसे देखते हैं राज जी के हुक्म से, धामधनी की इच्छा से कब फिर से कोई प्रोग्राम शुरू होता है। मेरी बहुत इच्छा थी, जैसे बहुत साल पहले हम पन्ना जी, जब भी मैं छोटी थी, जब जाती थी ना, तो गांधी पुजारी जी और भी पुजारी गण हमें श्री जी के वस्त्र और वो सब दिखाया करते थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि यदि हम जूम पे उनके दर्शन कभी ऐसा बन पाए संयोग कि हम सब ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, इसलिए मैंने पूछा नहीं आपसे कि देश विदेश में बैठे हुए सुंदर साथ कई बार इतनी जल्दी जल्दी जा नहीं पाते, और कई सुंदर साथ को ये मौका कभी मिला ही नहीं कि अभी वो। कुछ परंपराएं हैं पन्ना धाम की, उसका हाँ जी, ध्यान रखना पड़ता है, ऑनलाइन बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो और कुछ आपको आना सुंदर। पड़ेगा। आई है। हाँ जी, हम तो आते ही रहते हैं, पर कुछ सुंदर साथ ने यहाँ पर पूछा था कि क्या ऐसे हो सकता है, तो मैंने उनको बोला मैं आपको पूछ कर एक बार बताऊंगी। उनको जी प्रेरणा दो, आप कैसी बहाने पन्ना आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आते रहते हैं और आते ही रहेंगे, राजी बुलाते रहेंगे। प्रणाम जी जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी कमल भैया। अरे वाह, तो अब कुमारी चिया धामी पन्ना धाम से बहुत प्यारा गाती हैं, हर बार सुंदर साथ के मन को मोह लेती हैं अपनी प्यारी वाणी से। प्रणाम जी चिया। राम जी, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर
दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने। दुनिया है सागर जिसमें जहर भरा है, नफरत कोई मिटाए ऐसा वो रास्ता है। तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं ना भूलूं, तूने मुझे बनाया, औकात मैं ना भूलूं, जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श जाऊं, बल दे दो पिया इतना, तेरी प्रीत में निभाऊं, तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं, बल दे दो पिया इतना, तेरी प्रीत में निभाऊं, तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, अपना बना के तूने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आपका नाम तो चिया है पर आप हो हमारी कोयलिया। इतना मीठा इतना प्यारा गाते हो आप बेटा। राज्य की यूं ही मेहर आप पे बनी रहे। पन्ना धाम में मुझे नहीं लगता वो सब सुंदर साथ का मानना है। उनको लगता है कि वैसे भी पन्ना जी पर श्री जी की विशेष मेहर बरसती ही है, पर जो भी सुंदर साथ वहां से गाने आते हैं एक विशेष खनक उनकी आवाज में राज्य ने दी है। बहुत बहुत बधाई आपको बेटा। आपको इतनी प्यारी आवाज राज्य ने बख्शी है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सेवा करते रहो। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी कमल भैया, अनुज जी और दीपेश जी हैं आपके साथ? वो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा। वो रात को किसी कार्यक्रम में थे, सो रहे हैं इस समय, नहीं उठ रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है।
हाँ जी, प्रणाम जी। तो आइए अब हम चलते हैं श्री सौरभ धामी जी की तरफ। सौरभ भैया प्रणाम जी। एक मिनट। आज ये कार्यक्रम भी लास्ट है आज। सौरभ भैया को करो। सुन लो, मना कर रहा था, सुनो लो। हाँ जी, प्रणाम जी भैया। ये एक ऐसे सुंदर साथ हैं, एक नहीं ये कपल, ये एक ऐसा जोड़ा है जो हमारे पहले वाणी गायन किरंतन श्री प्राणनाथ वाणी गायन से लेकर इन्होंने अब तक हमारा साथ निभाया। इतने बिजी होते हुए भी ये हर बार आए, चाहे ये कहीं गए हुए हों, इन्होंने हमें वनों के भी दर्शन कराए। हमने हर जगह के इनकी बैकग्राउंड में दर्शन किए, चाहे ये कितने भी बिजी हों, पर राज्य की मेहर इतनी रही कि हम सब हर बार इनके दर्शन भी कर पाए और ऐसे कलाकारों को सुन पाए। इन्होंने इस मंच पर हमेशा 4 चांद लगाए। 4 चांद नहीं कहूंगी, बल्कि कहूंगी कि राज्य की जो किरणों से वो निकलती हैं, आभा निकलती है, वो इन्होंने इस मंच को प्रदान की। वैसे ये किसी भी मंच पर जाते हैं, सौरभ जी, रितु जी, ये उस मंच को वही आभा प्रदान करते हैं जो राज्य ने इनको बख्शी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास इस समय धन्यवाद का कोई शब्द नहीं बचा है। शुरू से अब तक साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं आपको बता दूं कि ये आज लास्ट कार्यक्रम है हमारा वाणी गायन का। हो सका हम लोग मिलते रहेंगे श्री निजानंद ग्रुप शिकागो पर, ये हर वीकेंड पर वहां पर हमें मिलते रहेंगे। यदि आप सुंदर साथ ज्वाइन करना चाहें, जिनको उनका आईडी और पासवर्ड नहीं पता हो, वो हम लोग चैट में लिख देंगे, ताकि हम इन सब सिंगर सुंदर साथ और वाणी चर्चा का भी वहां पर आनंद लेते रहें। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ बधाई के पात्र हैं जो अपना समय अमूल्य समय निकाल कर और अपनी सेवा दी। और बहुत सारे सुंदर साथ ने चर्चनी भी सीखी है और धनी से निस्बत भी उनकी बड़ी है। तो ऐसे ही सबकी सेवा राज्य महाराज लेते रहें और सबको सेवा का एक मौका देते रहें। ऐसे रजी से रजी एक भजन रख रहा हूं मैं। सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख रश अजीम के ऐसी नजर फिराए के सब कुछ भुला दिया। ऐसी नजर फिराए के सब कुछ भुला दिया। नजरों से ही तो इश्क के सागर सदा पिए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अरश अजीम के अंग हम सुभान के और आपके हैं तन। अंग हम सुभान के और आपके हैं तन।
निज आनंद में हमें अब तो उठाए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के, सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, उनको देखे बिन तो ज़माने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, मीठी रसना के वचन मीठे सुनाए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम सुदर्शन जी, प्रणाम। प्रणाम जी, हमेशा की तरह मीठी आवाज, बहुत सुंदर गायन, आपकी अनमोल सेवा के लिए बहुत बहुत प्रणाम जी। और आपने एक जाते जाते ये अनमोल सिखापन भी हमें दे दिया इसी भजन के माध्यम से, कि जैसे डॉक्टर बनना होता है यहाँ पे तो बुक्स लाके रखनी होती हैं घर में, हम पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, उसका थ्योरी तो कर लिया पर जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं किया हम डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये जो प्रेम की डॉक्टरी है, प्रेम की पढ़ाई है, चर्चनी तो हम कर लेंगे पर जब तक उसको प्रैक्टिकली चितवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए वो नहीं मिलेंगे। तो इसको चितवन में उतार कर अपने दिल को साफ करके प्रेम और समर्पण की भावना से चितवन में उतार कर ही इन सुखों को लिया जा सकता है। बहुत बहुत शत शत प्रणाम। और अगर रितु जी अवेलेबल हैं, वो हैं? जी मैं बुलाता हूँ 1 मिनट में। हाँ जी श्योर, थैंक यू भैया। अगर हो सके तो ड्यूएट, नहीं तो फिर रितु जी। आज तो मुझे फरमाइश करनी थी, अगर सुंदर साथ गा पाते। बहुत प्यारा भाव आशा दीदी हमेशा गाया करती थी जब हम, वैसे हमारा नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है, इन प्यारे प्यारे बच्चों की बाल गोष्ठी करेंगे हम बहुत प्यार से। आशा है अभी तक बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बाल कलाकारों ने श्रुति जी को अपने नाम भेज दिए होंगे। यदि नहीं भेजे हैं तो जल्दी कीजिए, अपने नाम भेजिए, बताइए आप गाना चाहते हैं या फिर किसी जो भोम आपको सबसे प्यारी लगी, आपके मन में सबसे ज्यादा घर कर गई, जिस भोम में आप रुके ही रह गए,
आप वो भोम पे बोलना चाहते हैं, मूल मिलावा या फिर रसोई की हवेली या फिर सुखपाल, आपको क्या सबसे प्यारा लगा आप उस पे बोलना चाहते हैं, तो आप तुरंत श्रुति जी को मैसेज कीजिए कि हाँ जी दीदी मैं ये बोलना चाहती हूँ या बोलना चाहता हूँ अगली बार। तो अगर रितु जी ने ये, वो मुझे नहीं पता वो कौन सा भाव चूज करेंगे, श्रुति अगर हो सके आज थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा 5 मिनट्स, अगर हो सके तो आप वो गाइएगा, मेरे सुंदर साथ ना जा। आपके पास है 1 मिनट? नहीं है? ओके, हाँ जी आप तो अनम्यूट कर सकते हो। नहीं है? नहीं है दीदी, प्रणाम जी। अच्छा, मैं आपको ढूंढ के ट्राई करती हूँ भेजने का। मैंने सुना भी नहीं हुआ दीदी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आप ही सुन लीजिए ना। नहीं, आप अगली बार, अब अगली बार के लिए कर लीजिएगा। लास्ट तो ऑफिशियली लास्ट तो नेक्स्ट वीक है वैसे भी। हाँ जी, प्रणाम जी रितु जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 6 महीने से ये एक कारवां चला आ रहा था, एक प्यारा सा शिविर लगा हुआ था और आप दोनों ने हमें बहुत बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ भैया बहुत सारे सुंदर साथ ने आपको भी प्रेम भेजा है, रितु जी को भी भेजा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ जी रितु जी आप ले सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, ओ देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, ओ देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, ओ देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, ये तो रंगे, ये तो रंगे जमाल से रंगी है, ये तो रंगे जमाल से रंगी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया नूर ही नूर जहां तक जाती है नजर, नूर ही नूर है जहाँ जाती नजर, कई रंग के वन खूब से खूब तक, कई रंग के वन खूब से खूब तक, नूर ही नूर जहाँ तक जाती नजर, नूर ही नूर जहां तक जाती नजर, कई रंग के वन खूब से खूब तक, ओ कई रंग के वन खूब से खूब तक, फल फूलों, फल फूलों भरी हर डाली है, फल फूलों भरी हर डाली
है पिया, अर्श का आलम भी क्या हंसी है पिया। जब असवारियां हक हादी करे, ओ जब असवारियां हक हादी करे, पशु पंखी जानवर सब हाजिर खड़े, ओ पशु पंखी जानवर सब हाजिर खड़े, जब असवारियां हक हादी करे, जब असवारियां हक हादी करे, पशु पंखी जानवर सब हाजिर खड़े, ओ पशु पंखी जानवर सब हाजिर खड़े, इस लश्कर की, इस लश्कर की ऐसी खूबी है, इस लश्कर की ऐसी खूबी है पिया, अर्श का आलम भी क्या हंसी है पिया, अर्श का आलम भी क्या हंसी है पिया। 14वीं रात का जब चांद खिला, 14वीं रात का जब चांद खिला, पिया संग मुख है मिला रूहन का, ओ पिया संग मुख है मिला रूहन का, ओ 14वीं रात का जब चांद खिला, 14वीं रात का जब चांद खिला, ओ पिया संग मुख है मिला रूहन का, ओ पिया संग मुख है मिला रूहन का, खाविंद की रूहों पे खुशहाली है, खाविंद की रूहों पे खुशहाली है पिया, अर्श का आलम भी क्या हंसी है पिया, अर्श का आलम भी क्या हंसी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है पिया, अर्श का आलम भी क्या हंसी है पिया, पिया, पिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम संस्था। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, सौरभ भैया और ऋतु, एक फरमाइश है आपसे जाने से पहले कि सौरभ भैया के वीडियोस और वो हम सुनते रहते हैं, आप दोनों के ड्यूएट के अगर आप कोई एल्बम या कुछ बना पाए हम सुंदर साथ के लिए, बहुत प्यारी आवाज लगती है। हम लोग घर में जब भी बात करते हैं आशीष, मैं बोलती हूँ कि ये जाते हैं सरसावा जाते हैं या कहीं, उनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई दोनों की इकट्ठे अभी तक। तो आप किसी तरह, आप तो खुद ही इतनी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, तो आप मिलकर अगर ड्यूएट की एल्बम निकालेंगे ना तो सुंदर साथ को बहुत अच्छी लगेगी। तो आई ये होप। प्रोजेक्ट राजी ने मन में उपजाया है हमारे, अरे बस थोड़ी समय सेट नहीं हो पा रहा था और पन्ना जी में थोड़ी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हम लोग अभी दिल्ली जा रहे हैं तो वहां से कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो हम लोग फिर आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों की इकट्ठी आवाज एक अलग ही वो झंकृत बोलते हैं ना, झंकार पैदा करती है, क्योंकि हमारे समाज में फीमेल वॉइसेस हैं, मेल वॉइसेस हैं, पर इकट्ठी युगल आवाजें
बहुत कम सुनने को मिलती हैं कि इकट्ठी रिकॉर्डिंग्स उनकी हुई हों, जो हम सुंदर साथ डेली या कभी सुन पाए। तो आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी ये हम सब सुंदर साथ के लिए, यदि हम ये जल्दी होपफुली राज्य करेंगे और हम सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चरण कमलों में बच्चों को बहुत बहुत प्यार और संपूर्ण पन्ना धाम की आप पर यूं ही श्री जी की मेहर बरसती रहे। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। धन्यवाद। प्रणाम जी। और बस एक ही बात के साथ समय हो गया है कि ये जो 6 मंथली ये जो शिविर लगा था, उसके लिए राजी महाराज ने तन को चुनते हैं, वो तन का नाम नहीं लेना चाहिए, पर तन को राजी चुनते हैं, किसी ऐसे जीव को चुनते हैं जिसने कुछ ऐसा जैसे मिहिराज जी के लिए भी उन्होंने किसी ऐसे जीव को चुना था, देवचंद्र जी के लिए, बड़े महाराज जी के लिए, और भी सुंदर साथ जो सरकार श्री के लिए, राजन स्वामी जी के लिए, और भी जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ऐसे जीव कुछ करके आया है कि उसको उस लायक समझा गया। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि चर्चनी की कोई एक बूंद भी मेरे अंदर जा पाएगी। तो मीनू दीदी, आप कितना भी कहो, आपका नाम नहीं लेना है, पर मन से जो निकलती है आवाज रूह की, वो जरूर सुंदर साथ तक पहुंचनी चाहिए। तो किरण आंटी, मीनू दीदी, अब श्रुति, प्रियंका, और आज भी जो सुंदर साथ इस सेवा में लगे हुए हैं और जिन्होंने ये 6 महीने इसका रसपान किया, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मीनू दीदी, ये एक ऐसी सेवा है जिसका एहसान शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए, पर इस सेवा का एहसान इस जन्म में इस जीव से कभी चुकाया नहीं जा सकता। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और एक बात और जरूर कहूंगी, सुंदर साथ जी जरूर जुड़िए, ये मत सोचिए कि हमें समझ में नहीं आता है, ये जरूर हमारा घर है, हमें जरूर समझ में आएगा। मीनू दीदी सुबह रोज चर्चनी की क्लासेस अभी भी ले रहे हैं, किरण आंटी और मीनू दीदी और किरण आंटी जयपुर के, वो मिलकर बहुत प्यारा प्यारा सुंदर साथ को पिला रहे हैं। मुझे भी जब भी मौका मिलता है तो मैं उस क्लास में पीक इन करने जाती हूँ, देखती हूँ, चाहे 15 मिनट हो, फुल हो, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखती हूँ। तो सुंदर साथ जी, उसकी भी आईडी और पासवर्ड अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि वैसे तो सब सुंदर साथ के पास ग्रुप्स के थ्रू पहुंच गया होगा, पर बाय चांस किसी को नहीं पता हो तो श्री निजानंद ग्रुप शिकागो का भी, और सुबह की मीनू दीदी की जो चर्चनी की क्लास चलती है बहुत सुंदर, उसका भी अभी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ इसका लाभ लें। यदि नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारण से तो वीडियो जरूर देखें, और राज्य आपको ऐसे ही बल देते रहे मीनू दीदी, और आप ऐसे ही सुंदर साथ को इसका रस पिलाते रहो। प्रणाम जी।